को कवायद और जवाबित का कोई लिहाज नहीं है। हम उसको चलना नहीं देना चाहते। अपने अपने जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन आपने बिहेवियर देखा कुछ ऑनरेबल मेंबरान का, वो हम उसको चलने नहीं देना चाहते। बीजेपी कल ही से कह रही थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई, एक तरीके से एक तरफा तरीके से जो है रेजोल्यूशन पास हुआ। क्यों नहीं सुनेंगे? हमने 10 बार उनको कहा बोलो, वो बोले नहीं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे थे। नाराबाजी करना भी कोई बोलना होता है। मैंने उनको कहा इनके लीडर को बोलो, उनके दूसरे मेंबर को बोलो, वो बोले नहीं, तो अब क्या करते क्या? तो अभी जो हुआ है सर, अच्छा नहीं है। यहाँ की विधानसभा बहुत देर के बाद विधानसभा लगी है, इनको निकाला गया है मार्शल्स के द्वारा। और क्या करेंगे? ये तो वेल में आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। नेशनल एम्बलम लगा हुआ है सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर, उस पर जूते पहन के उस पर चढ़ गए नेशनल एम्बलम पर, और ये दावा दे रहे हैं नेशनल यूनिटी की। आपको क्यों लगता है ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास कोई मवाद नहीं है बात करने का, बस इसलिए कर रहे हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, आप स्पीकर से बातचीत कर रहे थे। जाहिर तौर पर काफी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कि एम्बलम पर जूतों से वार किया गया और यही वजह है कि मार्शल तक की नौबत आ गई। जी बिल्कुल, स्पीकर अब्दुल रहीम राठर से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसा हंगामा हुआ और जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं, जो सेक्रेटरी रहता है विधानसभा का, उसके टेबल पे आ गए, वहां नेशनल एम्बलम था, उसको जो है लातों से रोंदा है। तो इसलिए उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मार्शल्स को ऑर्डर दिया कि इनको जो है जो विधानसभा है उसे बाहर निकाला जाए। और उसके बाद हम जानते हैं कितना रकस हुआ है, कितना जो है वहां बवाल हुआ है, और कुछ लोगों को तो हाथों में चोट भी आई है। सजाद लोन अभी हमारे पास से गुजरे तो हाथ को दिखा रहे थे कि उनको भी चोट लगी है। तो बहुत गलत एक जो है चीज हुई है आज डेमोक्रेसी के लिए यहाँ की विधानसभा में। और स्पीकर का माने तो उन्होंने कल भी बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन बीजेपी ने बवाल किया, बात नहीं की, तो इसलिए वो रेजोल्यूशन पास हुआ। और ये जो इल्जाम है वो गलत है कि उनको मौका नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पे राजनीति 370 पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर। और सवाल है कि ये क्यों, बिल्कुल जो क्या ये राज्य विधानसभा का मसला है? नहीं, ये केंद्र का विषय है। तो इस पर अगर आप विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं तो क्या आपका मकसद ये है कि आप अपने वोटर्स तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम 370 की वापसी के लिए आपके लिए लड़ते रहेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद था? किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं है स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है। लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर। शेख साहब, क्योंकि आज ज्यादा स्कफल आप पर हुआ है, क्योंकि जो आपने बैनर शो किया है, जी जी जी, क्या ये लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग
टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों को यह हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। किस तरह का रेजोल्यूशन चाहते अगर लाया गया? कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रखे ये कहा, 1 वी कंडेम द 5th August 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370. नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले, अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 5th August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form. शुक्रिया। करना चाहते हैं जो और झारखंड में, और यहाँ एनसी का भी काम हो गया। नहीं जी, कैसे देखिए, अगर ये कोई होता ऐसे जैसे सजाद साहब बात कर रहे हैं, तो इतना विरोध नहीं होता, सड़कों पर पुतले नहीं जलाए जाते, हम उसको नहीं चलने देते कि ऐसी कोई कोशिश नहीं होती। अब देखिए जिस तरीके से वो बरहम हो गए हैं, सारी भाजपा बरहम हो गई इस रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन लाना ही एक बड़ी बात है, और इस पर यह कहना है, रिअफर्म करना अपनी फेथ कि अगर यहाँ पायदार अमन की जरूरत है, तो पायदार अमन सिर्फ और फकत हमारे हुकूक जो है, हमारे एस्पिरेशंस जो है, हमारी जो सियासी तमन्नाएं हैं, हमारे जो मुतालबे उनको मंजूर करके हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं सर, तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसका एग्जीक्यूटिव लेवल पे इज इट जस्ट सिंबॉलिक या इसका आगे कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये हमारी सियासी जिद्दत का एक कदम है, एक अहम संगमेल है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। जो लोगों ने मेरे हक में वोट दिया, मेरी पार्टी के, मेरे मैनिफेस्टो के हक में, वो भी अहम था, वो शुरुआत थी। और ये हम देखिए ऐसे देखिए सियासी जिद्दत ऐसी होती है। नॉर्थ ईस्ट की देखिए, बोडोलैंड की देखिए, आज बोडो टेरिटरी 10,000 किलोमीटर की है। आप देखिए मणिपुर को देखिए, अरुणाचल को देखिए सारी सियासी जिद्दत ऐसे ही शुरुआत होती है। ये कोई अहम प्राइवेट बॉडी में, प्राइवेट किसी अंजुमन में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, ये कानूनी इदारे में है, जो कानून से मर्जी से वजूद में आया है, तो इसकी एक अहमियत है, आईनी अहमियत है। देखिए ये इसको हमें डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। जब हमने कहा तो उसका मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम ने कहा, और इसकी एक अहमियत सारी मुल्क की सतह पर है। जम्मू कश्मीर की आवाम पहले ये प्रोपेगेंडा होता था, नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करते थे कि नहीं सब नॉर्मल है, लोग खुश हैं, लोग 300 साल के बाद खुश है, 35 के बाद खुश है, दशकों मिटने के बाद खुश है। अब जब यहाँ की असेंबली ने, चुनी हुई असेंबली ने एक पैगाम दिया, एक रेजोल्यूशन पास किया, उसका इसकी एक आईनी अहमियत है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारा जो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन और ये रेजोल्यूशन है, यही बेस लाइन होगी हमारे आगे की नेगोशिएशंस की। और ये उससे ये हुआ, ये जो शम्मा है हमारे अवाम की, शम्मा जो है हम इनके आर्ज़ों की, सियासी तमन्नाओं की, ये शम्मा हमने बुझने नहीं दी। और दूसरी बात एक मैं कहूँ, ये अमानत है हमारे पास आने वाली नस्लों का। आज अगर हम लाताल्लुक़ रहेंगे, आगे वाली नस्लों का मालूम नहीं क्या हाल होगा। मीर फरीद हमारे साथ। मीर, तो क्या ये मानकर चले, कांग्रेस के आप नेता से बात कर रहे थे, प्रदेशाध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी 370 की बहाली का पक्षधर है वहां?
जी बिल्कुल, यही सवाल हमने कांग्रेस के एमएलए से कहा कि आपका पक्ष क्या है, आप कहां खड़े हैं इस सारे मुद्दे को लेके, क्योंकि आप तो कहते हैं कि 370 खत्म है, आपके लिए वो इश्यू नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लोज कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये 370 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लैंड की, जॉब्स की और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे यहाँ के लोगों के, उसकी लड़ाई। तो कांग्रेस का गोल पोस्ट बदल रही है, वो ये कह रही है कि 35 से 370 का ये मसला नहीं है, ये यहाँ के लोगों का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जैसे कई स्टेट्स हैं भारत की जहां वो एंजॉय करते हैं राइट टू लैंड, तो कांग्रेस उस तरीके से अपना पक्ष ले रही है। लेकिन साफ तौर पे इससे कांग्रेस ये समझती है कि नेशनल लेवल पे गोल पोस्ट बदलना शायद गठबंधन की मजबूरी है और एक तरह से राजनीति का एक दांव भी।